हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास। इस समास की परिभाषा है, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच और या जैसे शब्दों का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अर्थात ये जो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो। ये दोनों पदों की प्रधानता वाला समास है और दोनों पदों के बीच और तथा या जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण है सुख दुख। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे सुख या दुख। हार जीत, हार या जीत। आय व्यय, व्यय मतलब खर्च करना, आय व्यय। इसका विग्रह होगा आय और व्यय। राजा रंक, राजा और रंग। इस समास के जो भी उदाहरण रहते हैं वह योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। समास का षष्ठम भेद है बहुव्रीहि समास। इस समास की परिभाषा है, जिस सामासिक पद में दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब है प्रमुख नहीं होते, दोनों पद गौण होते हैं, दोनों में से कोई पद प्रमुख नहीं होता। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात बहुव्रीहि समास में जो दो पद होते हैं वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वीणा पाणी। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे वीणा है हाथों में जिसके। पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो वीणा है हाथों में जिसके। यहाँ हमने इसका अर्थ कर लिया। अब हमें पता लग रहा है कि वीणा है हाथों में जिसके, अर्थात हम किसको कहते हैं कि हाथों में वीणा है? सरस्वती को, माँ सरस्वती को हम कहते हैं। तो यह जो तीसरा अर्थ है माँ सरस्वती का, वह इन दोनों पदों से पता नहीं लग रहा है। हमने इसका एक तीसरा एक अन्य अर्थ ग्रहण किया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गंगाधर, इसमें दो पद हैं, गंगा और धर। इसका हम विग्रह करेंगे गंगा को धारण किया है जिसने। हम जानते हैं कि गंगा को किसने धारण कर रखा अपने मस्तक पर? शिव ने। लेकिन यहाँ पर शिव कहीं लिखा हुआ नहीं है इन दोनों पदों में। हमने इसका एक अन्य अर्थ ग्रहण किया है, शिव, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार निशाचर। निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला। हम जानते हैं कि निशाचर किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। और हमने इसका विग्रह किया कि निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। हमने यहाँ पर इसका एक अन्य अर्थ ग्रहण किया है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। चक्रधर, दो पद हैं यहाँ पर, चक्र और धर। इसका विग्रह हम करेंगे चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। तो ये सारे उदाहरण हमें बता रहे हैं कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पद प्रमुख नहीं हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों को पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे सामने शब्द है पीतांबर। पीतांबर शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं, पीत है अंबर जिसके। पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। तो हमें पता है कि पीले वस्त्रों को कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण। तो हमने यहाँ पर एक अन्य अर्थ ग्रहण किया, श्री कृष्ण। तो इस समास का नाम होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर वही शब्द है पीतांबर और अगर हमने इसका विग्रह किया पीत है जो अंबर, तो अंबर का एक और अर्थ होता है आकाश और पीत का अर्थ है पीला। इसका अर्थ हुआ पीला है जो आकाश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह विशेषण है और यह विशेष्य है।
तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण यह समास कर्मधारय समास कहलाएगा। यह निर्भर करता है कि आपने इसका विग्रह, शब्द का विग्रह किस प्रकार किया है, विग्रह के अनुसार ही समास का नाम लिखा जाएगा। शब्द है घनश्याम, इसका विग्रह है घन के समान श्याम है जो। घन यानी बादल, काले बादलों को बोला जाता है घन। तो उन बादलों के समान जो श्याम वर्ण का है, जो काले रंग का है, उसको हम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण। तो हमने यहाँ पर दोनों पदों को छोड़कर एक तीसरा अर्थ ग्रहण किया है श्री कृष्ण का। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। परंतु अगर हम इसका विग्रह करते हैं घन के समान श्याम, अर्थात बादलों के समान जो है वो कौन है? श्याम। बादलों के समान जिसका रंग काला है वो कौन है? श्याम। तो यहाँ पर यह संबंध हो गया विशेषण और विशेष्य का। और हम जानते हैं कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है उस समास का नाम कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार उदाहरण है नीलकंठ। इसका अगर हम विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका अर्थात किसको बोलते हैं हम? शिव के लिए आता है यह शब्द। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया है नीला है जो कंठ, तो कंठ यहाँ पर विशेष्य है और नीला यहाँ पर विशेषण है। तो यह समास कहलाएगा कर्मधारय समास। जहाँ पर हम अन्य तीसरा अर्थ ग्रहण करेंगे वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन जहाँ पर समास में विशेषण और विशेष्य का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है वहाँ पर समास का नाम कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से उदाहरण है नवयुवक। नवीन है जो युवक, यहाँ पर नव का अर्थ हमने क्या ग्रहण किया है? नवीन। नवीन मतलब नया। नवीन है जो युवक, तो यहाँ पर नवीन शब्द क्या है? विशेषण। इस युवक की विशेषता बता रहा है। और युवक शब्द जो है विशेष्य है, यानी कि यह एक संज्ञा पद है, इसलिए इस समास का नाम होगा कर्मधारय समास। क्योंकि विशेषण और विशेष्य के भाव को दर्शाने वाला समास कर्मधारय समास होता है। लेकिन अगर शब्द है नवरात्र, नवरात्र में भी शब्द नव है, नवयुवक में भी शब्द नव था, लेकिन नवरात्र का अगर हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 9 दिनों का समूह। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो नव शब्द है यह 9 को दर्शा रहा है। यहाँ पर नव शब्द 9 को दर्शा रहा है, यानी कि संख्या को दर्शा रहा है। और जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है और पूरे पद से समूह का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अतः यह पद द्विगु समास का उदाहरण कहलाएगा। इसी तरह से यदि प्रथम पद संख्यावाची हो किंतु समस्त पद समूह बोधक न होकर व्यक्ति बोधक हो तो वहाँ द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण है यहाँ पर पंचानन। पंच और आनन, आनन का अर्थ होता है मुख और पंच का अर्थ है 5। 5 है आनन जिसके। अब हम जानते हैं कि यदि प्रथम पद संख्यावाची होता है, अगर हम इतना जानते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रथम पद संख्यावाची हो परंतु समूह बोधक न हो, अर्थात उस शब्द से समूह का बोध नहीं हो रहा अपितु किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पंचानन अर्थात 5 है आनन जिसके, अर्थात 5 है मुख जिसके। हमने क्या अर्थ ग्रहण किया? शिव। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार दशानन, 10 है आनन जिसके। यद्यपि प्रथम पद संख्यावाची है 10, परंतु इससे किसी एक व्यक्ति का पता लग रहा है और वह है रावण। ये रावण के अर्थ को बता रहा है तो बहुव्रीहि समास यहाँ कहलाएगा। इसी प्रकार एक दंत, यानी कि एक दांत वाला। एक दंत किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। इसलिए चूंकि प्रथम पद संख्यावाची होते हुए भी समूह बोधक नहीं है, ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। थैंक यू।